मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज पर आपको आज कंप्यूटर पढ़ाने आया हूँ। और कंप्यूटर के अंदर आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी। मेमोरी है ना। मेमोरी का मतलब क्या होता है? मेमोरी को हम हिंदी में यादाश्त कहते हैं। क्या कहते हैं? यादाश्त। ठीक है, मेमोरी को हम हिंदी में क्या कहते हैं? यादाश्त कहते हैं। यादाश्त। यादाश्त कहते हैं, ऐसे लिख देंगे इसको। देखो यादाश्त, इसको हम मतलब एक तरीके से कह सकते हैं, यानी मेमोरी। ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मेमोरी क्या करती है? मेमोरी डाटा को और निर्देशों को स्टोर करती है। किसको? देखो मेमोरी क्या काम करती है? सबसे पहले डेटा को और प्लस में इनपुट, इनको क्या करती है? स्टोर करती है, यानी स्टोरेज का काम करती है। स्टोरेज का काम करती है। ठीक है। किसका काम करती है? स्टोरेज का। पहली बात इसके अंदर क्या हो गई? मैंने बताया मेमोरी क्या करती है? स्टोरेज का काम करती है। किसको स्टोर करती है बताओ? ठीक है। मेमोरी क्या करती है? डाटा को और किसको? इनपुट को क्या करती है? स्टोरेज करती है, यानी स्टोर का काम करती है। ठीक है। उसके बाद आप देखना इसके अंदर कि ये क्या है, मेन चीज है इसके अंदर। ये किसको? डाटा को और इनपुट को क्या करती है? स्टोरेज करती है। तो सबसे पहले ये बताओ आप कि इसके अंदर अगर मैं बात करूं किसकी मेमोरी कहते किसे हम? बताओ। मेमोरी कहते हैं जो स्टोर करती है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? मेमोरी कहते हैं। अब मेमोरी के अंदर मतलब इस जो हमारा जो कंप्यूटर होता है, वो कंप्यूटर किस तरीके से काम करता है, यानी कंप्यूटर का काम करने का प्रोसेस क्या है? कंप्यूटर का कंप्यूटर का प्रोसेस क्या है, यानी कंप्यूटर का वर्किंग प्रोसेस क्या है? अगर मैं बात करूं कंप्यूटर का वर्किंग प्रोसेस की, कंप्यूटर के वर्किंग प्रोसेस की मैं बात करूं तो कंप्यूटर का वर्किंग प्रोसेस क्या है? देखो, कंप्यूटर का जो वर्किंग प्रोसेस है ना, सबसे पहले हम कंप्यूटर को देते हैं इनपुट। क्या देते हैं? इनपुट। हमने दे दिया इनपुट। फिर क्या है, कंप्यूटर क्या करता है? फिर कंप्यूटर क्या करता है? इस पर प्रोसेसिंग करता है। क्या करता है? प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग यानी कंप्यूटर क्या करता है? प्रोसेसिंग। फिर हम मिलता है हमें आउटपुट। क्या मिलता है? आउटपुट। और फिर उसके बाद होता है स्टोरेज। फिर क्या होता है? स्टोरेज। समझ में आ गया? कंप्यूटर इन चार वर्किंग प्रिंसिपल पर काम करता है। कौन कौन से उस पर काम करता है बताओ? चार चीजों पर काम करता है। चार चीजें कौन कौन सी हैं बताओ? मैंने आपको बता दिया चार चीजें कौन कौन सी हैं। देखो आप, चार चीजें ये हैं आपकी। चार चीजें ये हैं। ठीक है। मैंने आपको बताया कंप्यूटर का वर्किंग प्रोसेस क्या है। सबसे पहले हम क्या देते हैं? इनपुट देते हैं। क्या देते हैं? सबसे पहले हमने क्या दिया? इनपुट। फिर क्या हुई इस पर? प्रोसेसिंग। फिर क्या हुई? आउटपुट। और फिर क्या मिल गया हमको? स्टोरेज मिल गया। फिर क्या मिल गया हमको? स्टोरेज मिल गया। ठीक है। हमको क्या मिल गया फिर उसके बाद? स्टोरेज मिल गया। ठीक है। हमको क्या मिल गया फिर? स्टोरेज मिल गया। ठीक है। ये मिल गया स्टोरेज। ये चार प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस क्या है? इनपुट। पहला प्रोसेस क्या है? इनपुट। ठीक है। पहला प्रोसेस क्या है हमारा?
इनपुट है। दूसरा प्रोसेस क्या है? प्रोसेसिंग। तीसरा प्रोसेस क्या है? आउटपुट। और चौथा प्रोसेस क्या है? स्टोरेज। तो जो स्टोरेज है ना, मैंने आपको क्या बताया, डाटा का और इनपुट का क्या किया जाता है? स्टोरेज। वही हम इस मेमोरी में पढ़ने वाले हैं, यानी स्टोरेज। समझ में आ गया? स्टोरेज की अगर हम बात करें तो स्टोरेज को हम मेमोरी में पढ़ते हैं, ठीक है। और कंप्यूटर मेमोरी को छोटे छोटे भागों में डिवाइड किया जाता है। कंप्यूटर की जो मेमोरी है इसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल। तो एक शब्द आता है सेल। क्या आता है? एक शब्द लिख दिया मैंने, सेल। ये सेल क्या होता है? ध्यान से समझ रहे हैं सेल क्या होता है? कंप्यूटर को छोटे छोटे भागों में क्या करना, क्या करता है? कंप्यूटर को छोटे छोटे भागों में क्या करता है? विभाजित करता है। जिसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर क्या करता है? मेमोरी को छोटे छोटे भागों में क्या करना? मेमोरी किसको? मेमोरी को छोटे छोटे भागों में, किसमें? छोटे छोटे भागों में क्या करना? डिवाइड करना। भागों में क्या करना? डिवाइड करना। डिवाइड करना क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ये क्या है? सेल है, ठीक है। कंप्यूटर को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करना क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। और प्रत्येक सेल का क्या होता है? एक यूनिक एड्रेस होता है। सेल का क्या होता है? एक यूनिक एड्रेस। क्या होता है? यूनिक एड्रेस। सेल का क्या होता है? यूनिक एड्रेस होता है। और ये यूनिक एड्रेस क्या करता है? 0 से और 1 तक क्या करता है? वैल्यू को क्या करता है? वैल्यू को क्या करता है? वेराइज करता है। क्या करता है? वैल्यू को वेराइज करता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको ये मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो ध्यान से देखना, आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ वो बात आपको समझनी है, ठीक है। वो बात आपको इसके अंदर समझनी है कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। ध्यान से आप मेरी बात को सुनना। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो मेमोरी है, जो आपकी मेमोरी है ना, वो क्या काम करती है? मेमोरी आपका क्या काम कर रही है पता लग रहा होगा आपको। यहाँ तक बात समझ में आ गई ना आपको? ये बात समझ में आ गई यहाँ तक, ठीक है। अब आप दूसरी बात समझ रहे हैं इसके अंदर क्या है वो, ठीक है। देखो मैंने बताया कंप्यूटर का जो वर्किंग प्रोसेस होता है वो इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। यानी सबसे पहले हम कंप्यूटर को इनपुट देना पड़ता है, फिर वो प्रोसेसिंग करता है कंप्यूटर, फिर हमें आउटपुट मिल जाता है, फिर उसके बाद वो स्टोर यानी सेव हो जाता है, ठीक है। सेव की प्रक्रिया स्टोरेज कहलाती है। आपने देखा होगा कंप्यूटर में, यानी लाइट जाने के बाद क्या होता है, हमने कोई इनपुट दिया, उसके बाद हमें उस पर प्रोसेसिंग हुई और आउटपुट मिल गया। आउटपुट हमें मिल गया, हमने रिजल्ट देख लिया, लाइट चली गई। लेकिन वो क्या है, उसके बाद हमको वापस से क्या मिलता है? वो वापस से मिल जाता है वही चीज़ कंप्यूटर के अंदर, तो उसको रीस्टोर करना पड़ता है, यानी वो सेव मिल जाता है, ठीक है। तो मतलब स्टोर कर लेता है ऑटोमेटिक वो, ठीक है। तो कम मेमोरी को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करना क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। प्रत्येक सेल का क्या होता है? यूनिक एड्रेस होता है, जो 0 से और कहाँ तक होता है? 1 तक वेराइज करता है, ठीक है। और सेल एड्रेस जो होता है, सेल एड्रेस कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से 1 तक। ध्यान रखना, सेल एड्रेस कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से 1 तक होता है, ठीक है। जैसे मैं बात करूं, मान लो यदि आपके कंप्यूटर में कोई 64 के वर्ड्स हैं, 64 के का मतलब होता है एक 64,000। जैसे मानना कि आपके कंप्यूटर की मेमोरी में कितने वर्ड हैं? 64 के वर्ड हैं। कितने वर्ड हैं?
64 के वर्ड्स हैं। तो एक के वर्ड का मतलब कितना होता है? वैसे एक के का मतलब तो 1000 होता है, लेकिन कंप्यूटर की मेमोरी में 1000 नहीं होता, 1024 होता है। मान लो 64 के वर्ड का मतलब है कि एक के का मतलब क्या है, समझ में आ रहा है ना? एक के, जैसे मैंने कहा सब्सक्राइबर 1000 हो गए तो 1 के, 2 के, 3 के, मिलियन में 10 लाख, 20 लाख ऐसे। तो एक के का मतलब 1000 होता है, लेकिन कंप्यूटर की लैंग्वेज में 1024 होता है। ठीक है, तो आप 64 के वर्ड का मतलब एक के में कितना होता है? मान लो कि कंप्यूटर में 64 के वर्ड है, तो 64 को के से मतलब 1024 से गुणा करना है आपको। किससे गुणा करना है? तो ये कितना आएगा? देखो एक बार, ये लगभग 65,536 आएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, 65,000 कितना आएगा? 536, फिर भी गुणा कर लो। 4 चौक 16 का 6 हासिल एक, 4 छक 4 चौक 16 का 6 हासिल एक, 4 छक 24, और एक कितना हो गया? 4 चौक 16 का 6 हासिल एक, 4 दूनी 8 और एक 9, 10 चौक 40, 4096। 6 से काट दो। 24 छिक कितना होता है? 24 छिक कितना होता है? 144 होता है। और ये हो जाएगा कितना? 24 को 6 से गुणा करेंगे कितना जाएगा? 6, 6000, और ये जाएगा 6144 जाएगा। कितना जाएगा? 6144 जाएगा। ठीक है, 9, 6 का 6, 9 और 4 13 का 3, 4 5 4 5, ये 65,536 आ गया। देखो, तो 65,536 आया ना, यानी कि इतने क्या है? ये इतना क्या है? मेमोरी का क्या हो गया? ये साइज हो जाता है। क्या हो जाता है? 65,536 मेमोरी लोकेशन को बोलते हैं अपन। ठीक है, उसके बाद इसका सेल एड्रेस कहाँ से कहाँ तक होता है? सेल एड्रेस बताओ। 0 से और 65,535 मैंने बताया ना। इसका जो अगर हम पूछे आपसे, ये क्या है? मेमोरी सेल का यूनिक एड्रेस। क्या है? यूनिक एड्रेस है। 0 से 1 तक होता है। तो आपने जो यहाँ पर 65,536 निकाला, 64 के वर्ड का मतलब है 0 से 65,536। तो 0 से 65,536 क्या है? इसका सेल एड्रेस है। क्या है इसका? ये सेल एड्रेस। मैंने कहा कि किसी कंप्यूटर के अंदर या किसी फाइल के अंदर 64 के वर्ड्स है, तो अब क्या कहेंगे कि 0 से और 0 से 65,536 तक क्या होगा? इसका सेल एड्रेस हो गया। समझ में आया ना इतना? उसके बाद आगे की बात हम करते हैं। सेल में निश्चित बिट की संख्या क्या कहलाती है? एक होता है शब्द आता है वर्ड लेंथ। क्या आता है? वर्ड लेंथ। ठीक है, अगले उससे शुरू करते हैं। वर्ड लेंथ, अगला आता है वर्ड लेंथ। वर्ड लेंथ, ये क्या है? वर्ड लेंथ। वर्ड लेंथ का मतलब क्या होता है? कोई भी, मान लो मैंने आपको वर्ड बताए, सेल में निश्चित बिट की संख्या। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है सेल में निश्चित बिट की संख्या। सेल में निश्चित बिट की संख्या, अभी बिट भी समझ में आ जाएगा। बिट क्या है? बिट की संख्या। निश्चित बिट की संख्या क्या कहलाती है? वर्ड लेंथ। वर्ड लेंथ कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ड लेंथ कहलाती है। वर्ड लेंथ कहलाती है। ठीक है, ये एक मैंने डेफिनेशन लिख दी इसकी। ठीक है, इसको आपको नोट में याद रखना है। इसको आपको किस में याद रखना है? नोट में याद रखना है इसको। अब बिट क्या होता है, अब हम समझते हैं बिट क्या होता है। अब हम ये समझेंगे कि बिट क्या होता है। ठीक है, तो आपको मेमोरी की कुछ यूनिट याद होनी चाहिए। मेमोरी यूनिट्स। अगला हमारा टॉपिक जो है ना, वो है मेमोरी यूनिट्स। अगला टॉपिक क्या है हमारा? मेमोरी यूनिट्स। मेमोरी यूनिट्स। मेमोरी यूनिट्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, आप 13 इसमें वो बनाएंगे। ठीक है,
आप इसमें 13 बनाएंगे। तेरह बनाने हैं आपको इसमें। बनाओ 13 हो। तो मेमोरी यूनिट्स आपको मैं आज याद करवा कर ही रहूंगा। ठीक है, कितने हो गए देख लेना एक बार, कम पड़े तो बता देना। कितने हो गए अब? 13 चाहिए ना। ये क्या है, आपको क्या करना है, इसके अंदर लिखना है मेमोरी यूनिट्स। क्या लिखना है? मेमोरी यूनिट्स लिखना है आपको। लिखो इसके अंदर मेमोरी यूनिट्स। जैसे मान के चलना, सबसे पहले मैं लिखूंगा बिट। क्या लिखूंगा? एक बिट लिखूंगा। एक, मैंने लिख दिया एक बिट। क्या लिख दिया मैंने? एक बिट लिख दिया। ठीक है, एक बिट का मतलब होता है, एक बिट जो होता है उसमें उसको लिखना है आपको 0 और 1 की फॉर्म में। ठीक है, क्या लिखना है? 0 और 1 की फॉर्म में। फिर उसके बाद आपको लिखना है इसमें, बिट के बाद लिखना है 4 बिट। क्या लिखना है? 4 बिट। लिख दिया मैंने 4 बिट। ठीक है, 4 बिट को क्या बोलते हैं? 4 बिट को एक निब्बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक निब्बल बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? एक निब्बल। क्या बोलेंगे? एक निब्बल बोलेंगे। एक निब्बल, ये बोल दिया मैंने, एक निब्बल। ठीक है, उसके बाद आपको बोलना है, जैसे मान लो 8 बाइट। 8 बाइट में कितने होंगे? 8 बाइट। 8 बाइट। ठीक है, क्या बोलेंगे? या 8 बिट बोल लो। ठीक है, क्या बोल लो? 8 बिट बोल लो। 8 बिट। ठीक है, 8 बिट को क्या बोलेंगे?
इसको बोलेंगे 4 बिट को एक निब्बल, 8 बिट को एक बोलते हैं बाइट। एक बाइट, एक बाइट, साथ साथ लिखते जाना है आपको, एक बाइट बोलेंगे। ठीक है, 8 बिट के बाद क्या होता है, अब देखना 1024 बाइट, 1024 बाइट में क्या होता है बताओ। 1024 बाइट जो होता है वो 1 KB के बराबर होता है। क्या होता है, 1 KB का मतलब होता है 1 किलो बाइट, 1 किलो बाइट। ठीक है, फिर 1024 किलोबाइट होते हैं किसमें, 1 मेगाबाइट में, 1 मेगाबाइट यानी MB, 1 मेगाबाइट में। ठीक है, 1 मेगाबाइट में। फिर 1024 मेगाबाइट होते हैं, मेगाबाइट होते हैं 1 GB में। 1 GB को क्या बोलते हैं, 1 गीगाबाइट बोलते हैं, 1 गीगाबाइट बोलते हैं। और 1024 GB जो होता है वो क्या होता है, गीगाबाइट जो होगा वो क्या होगा, 1 TB में। TB को क्या बोलते हैं, 1 टेराबाइट बोलते हैं, टेराबाइट, टेराबाइट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ। ठीक है, 1 टेराबाइट यानी 1024 जो टेराबाइट होंगे, अभी मैं आपको याद कराऊंगा, इनको टेंशन मत लो आप। टेराबाइट, 1024 जो टेराबाइट होगा वो होगा पेटाबाइट के, 1 पेटाबाइट के। ठीक है, 1024 जो पेटाबाइट होगा वो क्या होगा, ध्यान रखना, वो होगा एक्साबाइट के। क्या होगा, 1 EB यानी 1 एक्साबाइट। एक 1024 जो एक्साबाइट होगा वो होगा, 1 एक्साबाइट जो होगा वो 1 जेटाबाइट के बराबर होगा, ZB। ठीक है, 1024 जो जेटाबाइट होगा जेटाबाइट जो होगा जेटाबाइट में क्या होता है बताओ, योटाबाइट होता है, 1 योटाबाइट, 1 योटाबाइट। ठीक है, 1024 योटाबाइट जो होगा, ठीक है, 1024 योटाबाइट जो होगा वो किसके बराबर होगा बताओ, बताओ। 1024 योटाबाइट किसके बराबर होगा, ब्रोंटोबाइट के, 1 ब्रोंटोबाइट के, ब्रोंटोबाइट के बराबर होगा। कितने थे इसमें बताना, ठीक है। एक जो
1024 ब्रोंटो बाइट जो होगा, एक 1024 ब्रोंटो बाइट एक जियो बाइट में होगा, GB, इसको जियो बाइट बोलते हैं। ठीक है, क्या होगा ये? कितनी लाइनें हैं ये? 14, एक लाइन फालतू आ गई इसमें ना। इनको नोट कर लो आप साथ साथ। सारी हो गई ना इसके अंदर? देखो अब यहाँ से एक चीज आपको समझने को मिलती है यहाँ से, ये जो चीज है ना, ये क्या है इसके अंदर, आपको ये चीज समझनी है। आपको क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ इसके अंदर कि एक बिट जो होगा ना, 0 और 1 की फॉर्म मान लो इसको आप, 0 और 1 मान लो इसको आप, क्या मान लो? 0 और 1, एक बिट को 0 और 1 बोलते हैं। 4 बिट के समूह को एक निब्बल कहते हैं, क्या कहते हैं? 4 बिट के समूह को क्या कहते हैं? एक निब्बल कहते हैं। 4 बिट के समूह को एक निब्बल कहते हैं। और 8 बिट के समूह को क्या कहते हैं? एक बाइट। तो जब 4 बिट के समूह को एक निब्बल कह रहे हैं, तो 8 बिट के समूह को क्या क्या बोलेंगे बताओ? हाँ भाई, चार देखो, 8 बिट का समूह है एक बाइट, तो 4 बिट का समूह एक निब्बल है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक बाइट को, मतलब जो 4 बिट हैं उसको एक निब्बल कह रहे हैं, और 8 बिट के समूह को 8 बाइट कह रहे हैं। तो 8 बाइट में, यानी 8 बिट के समूह में एक बाइट, तो 4 बिट में आधा बाइट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसका दूसरा नाम भी है, क्या है? आधा बाइट। ये बात समझ में आ गई कि ना, कि ये बताओ? आधा बाइट, ये भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, 4 बिट के समूह को, यानी 8 बिट के समूह को एक बाइट कहते हैं। तो 4 बिट के समूह को हम
आधा बाइट कहते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो यही चीज इसके अंदर मैन है। अब क्वेश्चन आता है कि जो इनका मतलब 4 आपको मेमोरी दे देगा, सबसे बड़ी कौन सी सबसे छोटी कौन सी है। तो अगर मैं आपसे इसमें पूछूं, ये जीबी है, जीबी 2 बार है, एक तो ये जीबी है, ये जीबी है। यहाँ पर जो बड़ी होती है ना सबसे मेमोरी, ये सबसे बड़ी होती है मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है, सबसे बड़ी इकाई। जैसे हम कहते हैं कि सबसे बड़ी इकाई क्या है बताओ मेमोरी की, वो जीबी है, यानी जी ऑफ बाइट है। क्या है वो? जी ऑफ बाइट। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? और सबसे छोटी जो इकाई है ना वो क्या है? सबसे छोटी वो बिट है। क्या है वो? बिट। ये काफी बार एग्जाम में आया है। सबसे छोटी इकाई यानी मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है बताओ, बताओ? बिट। और सबसे बड़ी क्या है? अब यहां ध्यान दो आप, मैंने कहा बिट सबसे छोटी है, बिट क्या है? उससे बड़ी क्या है बताओ? बाइट। उससे छोटी क्या है? लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो एक बिट है ना, एक बिट, ठीक है, बिट, तो 4 बिट के समूह को क्या बोलते हैं? निब्बल बोलते हैं। तो कई बार एग्जाम में निब्बल भी आ जाता है। क्या जाता है? देखो, एक बिट जो है, बिट सबसे छोटी है, बिट के बाद क्या है? निब्बल है। ध्यान रखना, बिट के बाद क्या है? निब्बल। तो आपको निब्बल भी याद रखना है, ठीक है? निब्बल। निब्बल के बाद क्या है बताओ? बाइट है। क्या है? अब 4 बिट के समूह को निब्बल कह रहे हैं, है ना भाई? 4 बिट के समूह को क्या बोल रहे हैं? तो बिट से बड़ी निब्बल हो गई। और यानी कि 4 बिट के समूह को एक निब्बल, तो 2 निब्बल को क्या बोलेंगे? एक बाइट भी तो कह सकते हैं। तो 2 निब्बल में एक बाइट होता है, ध्यान रखना। तो निब्बल से बड़ी क्या हो गई? बाइट हो गई। क्या हो गई? बाइट हो गई। ठीक है। आपने सुना है, पहले हम क्या कहा करते थे? पहले ये कहते थे कि भाई केबी, आपका जो नेट की स्पीड खत्म होती है वो केबी में होती है, किलोबाइट। ठीक है, किस में होती है? केबी में। केबी के बाद क्या है? फिर आपकी स्पीड कितनी मिलती है बताओ डेली? जीबी मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। जीबी के बाद क्या है? नहीं सॉरी, केबी के बाद एमबी आएगा ना, एमबी, यानी कितना एमबी नेट खर्च हो गया। फिर आपका जीबी तो मिलता ही है डेली। फिर जीबी के बाद क्या है? टीबी। कितना है? टीबी। अब टीबी के बाद है ना, वो इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है। टीबी के बाद क्या है? पीबी। फिर क्या है? पीबी। फिर क्या है? ईबी। फिर क्या है? ईबी के बाद क्या है? जेडबी। फिर जेडबी के बाद क्या है? वाईबी। और वाईबी के बाद क्या है? हैं? बीबी। तो बीबी हमेशा याद रखना। ठीक है। फिर क्या है? फिर जीबी। अब जीबी 2 बार आया है, तो याद रखना। सबसे पहले मैं बात करूं तो सबसे पहले क्या होगी ये बताओ आप मुझे। सबसे पहले देखना, पहले क्या है? बिट होगी। क्या होगी? फिर कौन होगी? निब्बल होगी। फिर कौन होगी? बाइट होगी। फिर कौन होगी? केबी होगी। फिर कौन होगी? एमबी होगी। फिर कौन होगी? जीबी। फिर कौन होगी? टीबी बड़ी होगी। फिर कौन होगी? पीबी। फिर कौन होगी? ईबी। फिर कौन? वाईबी। फिर कौन बड़ी है? बीबी। और फिर कौन है? ठीक है, याद रखना धरती पे सबसे बड़े मतलब बीबी बड़ी है। और फिर मतलब धरती कह रहा हूं मैं, और पूरे वर्ल्ड की बात करूं तो वहां पर भगवान बड़ा है, गॉड। ठीक है, तो याद रखना आप, गॉड से पहले कौन बड़ी है? बीबी। लेकिन ये याद नाम अलग अलग टाइप से रखना है आपको, नाम आपको अलग अलग टाइप से याद रखना है। ध्यान रखना है आपको, नाम किस टाइप से याद रखना है? बिल्कुल अलग अलग टाइप से याद रखना है। ठीक है। अब दोबारा देखना इसको आप, फिर आपको याद कराता हूं मैं। यहाँ पर देखना, जो ये है ना, यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर आप इसको देखना, ये जो है इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। यहाँ देखना, जो ये बिट है ना, बिट, इस बिट को याद रखना है। 0 और 1 में होती है बिट। ठीक है, एक बिट जो होती है 0 और 1 की फॉर्म में होती है, यानी 0 और 1 मिलाकर क्या बनता है?
बिट बनती है। आगे हम इसकी बात करेंगे पूरी डिटेल से, ठीक है। 4 बिट को क्या बोलते हैं बताओ? एक निब्बल बोलते हैं। तो 8 बिट को क्या बोलेंगे बताओ? 2 निब्बल भी तो बोल सकते हैं। एक निब्बल में 4 बिट, तो एक बिट का मतलब आधा बाइट में क्या है? 4 बिट है। तो 8 बिट में मतलब 8 बिट में क्या है? एक बाइट। तो 4 बिट किस में है? आधे बाइट में। लेकिन इसको हम क्या कह सकते हैं? जब 4 बिट में आधा बाइट है तो 8 बिट में एक बाइट हो गया, ये भी हो सकता है। अब देखो 1024 बाइट है ये, इसमें एक केबी है। अब केबी के बाद चले जाओ एमबी, क्या है? फिर जीबी, फिर टीबी, फिर पीबी, फिर ईबी, फिर जेडबी, फिर एक वाईबी, फिर बीबी, और फिर क्या है? जीबी। अब दोबारा देखना, सबसे छोटी क्या हो गई? बिट। फिर क्या है? निब्बल। फिर क्या है? फिर क्या है? एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, ईबी, जेडबी, वाईबी, बीबी और जीबी। यहाँ तक तो याद रखने की जरूरत नहीं आपको। टीबी तक तो, टीबी तक तो एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। लेकिन क्या है, ज्यादा बढ़िया एग्जाम अगर होता है तो इससे नीचे देता है वो। टीबी से नीचे क्या है? पीबी, ठीक है। टी से नीचे क्या है? पीबी। और पी से छोटा क्या है? ईबी, ठीक है। तो देखो टी क्या है? टी के बाद क्या है? पी। पी के बाद पीई। टी के बाद पी। पी बनता कैसे है? पी और ई से, पी, है ना। पीई यानी एक्साबाइट और पेटाबाइट। फिर जेड भी आ गया, जेटाबाइट, और फिर क्या आ गया? योटाबाइट। फिर क्या आ गया? ब्रोंटोबाइट। फिर क्या आ गया? जियोबाइट। ये आपको एक बार 10 बार आप याद करना, घर पे याद हो जाएगा। अब मैं आपको समझाने चाह रहा हूँ, पहले क्या है? बिट, फिर निब्बल, फिर क्या है? बाइट, फिर क्या है? केबी। क्वेश्चन कहाँ से आता है? बीच में से आता है। कहाँ से आता है? बीच में से। बीच में से ऐसे आ जाएगा, आपको निब्बल दे देगा। इनका क्रम अगर याद है तो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अगर क्रम याद नहीं है तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद देखो आगे हम बात करते हैं अब। नेक्स्ट क्या है? मेमोरी 4 प्रकार की होती है। मेमोरी कितने प्रकार की होती है? आगे है मेमोरी मैनेजमेंट फ्लो। अगली हेडिंग क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट फ्लो। मेमोरी मैनेजमेंट फ्लो। मेमोरी मैनेजमेंट फ्लो। अगली जो हेडिंग है वो क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट फ्लो। मैनेजमेंट फ्लो। मेमोरी मैनेजमेंट फ्लो ये क्या कहता है? देखो मेमोरी कितने प्रकार की होती है? मेमोरी 4 प्रकार की होती है वैसे तो। कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। कौन कौन सी होती है मेमोरी 4 प्रकार की? सबसे पहले होती है रजिस्टर मेमोरी। सबसे पहले क्या होती है? रजिस्टर मेमोरी। जो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले है रजिस्टर मेमोरी। फिर क्या है? कैश मेमोरी। फिर क्या है? कैश मेमोरी। फिर क्या है? प्राइमरी मेमोरी। फिर क्या है? सेकेंडरी मेमोरी। पहली मेमोरी कौन सी है? रजिस्टर। दूसरी कौन सी है? कैश। तीसरी कौन सी है? प्राइमरी। और चौथी कौन सी है? सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। 4 प्रकार की मेमोरियां हैं, और इन चारों प्रकार की मेमोरी जो होती है, ठीक है, उनकी हम बात करेंगे सबसे पहले, ठीक है। उनकी हम अब बात करने वाले हैं। तो इन मेमोरी का मतलब स्टोरेज क्या होता है, यानी अगर हम स्टोरेज की बात करें
तो स्टोरेज समझना, दो चीज होती है, एक तो होता है स्टोरेज और एक होता है, एक क्या होता है, एक तो होता है स्टोरेज और एक होता है स्पीड। दो चीज लेके चल रहा हूं मैं, दो चीज, एक तो चीज लेके चल रहा हूं स्टोरेज और एक क्या है, एक क्या है बताओ, स्पीड। स्पीड, दो चीज लिखे मैंने, एक स्टोरेज और एक क्या लिखी है, स्पीड। सबसे पहले आप मुझे बताओ नंबर क्या दे रखे हैं आपको, बताओ आपको नंबर क्या दे रखे हैं, यानी कि स्टोरेज में मैं आपको सबसे पहले बताऊं, सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, सबसे तेज मेमोरी है कौन सी, सबसे तेज मेमोरी है रजिस्टर मेमोरी। कौन सी है, सबसे तेज मेमोरी रजिस्टर मेमोरी है, ये ध्यान रखना, बस इतना याद रख लो। रजिस्टर मेमोरी, कौन सी मेमोरी है, रजिस्टर मेमोरी। सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, रजिस्टर मेमोरी। फिर कौन सी बताओ, दूसरे नंबर पर कौन सी आएगी, कैश मेमोरी। ठीक है, क्या है ये बताओ, यानी रजिस्टर मेमोरी सबसे तेज है, फिर कैश मेमोरी, फिर कौन है प्राइमरी, फिर कौन है सेकेंडरी मेमोरी। रटना नहीं है, रटना बिल्कुल नहीं है। स्पीड रजिस्टर मेमोरी के, फिर किसकी है, कैश मेमोरी की है। ठीक है, कैश मेमोरी, फिर क्या है प्राइमरी मेमोरी। मैं लिख रहा हूं अभी, फिर लिख रहा हूं, और सबसे कम किसकी है, सेकेंडरी मेमोरी की। ये लिख दी मैंने मेमोरी। ठीक है, मैंने ये मेमोरी लिख दी यहाँ पर, लिख दी। इतनी बात समझ में आ रही है ना, अरे इतनी बात समझ में आ रही है ना आपको ये। अब आप देखना आगे, कितनी मेमोरी लिख दी मैंने ये, चार मेमोरी। स्टोरेज मतलब स्पीड, ठीक है, स्टोरेज और क्या लिखी है मैंने आपको, ये स्पीड। अच्छा, स्टोरेज का मतलब क्या होता है, मतलब एक कमरे में कितने अजगर आ सकते हैं। ठीक है, ये होती है क्या, स्टोरेज। और वो अजगर कितनी स्पीड से चल सकते हैं, ये क्या होता है, ये होता है उसके चाल। समझ में आई बात, नहीं आई। तुम सोचो कि जिसकी चाल क्या है, स्पीड, जिसकी चाल ज्यादा है, वो बताओ, आप दिमाग लगाकर बताओ, जिसकी चाल ज्यादा होगी उसका स्टोरेज कम होगा कि मतलब ज्यादा होगा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जिसकी स्पीड क्या है, रजिस्टर मेमोरी की स्पीड ज्यादा है, ठीक है, और ये क्या है, सेकेंडरी मेमोरी क्या है, इसकी सबसे कम है स्पीड। तो जिसकी स्पीड सबसे कम है, तो इसका मतलब वो क्या है, तो स्टोरेज में ज्यादा कौन सा होगा। मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि इसकी स्पीड है ना, जो, ध्यान से सुनना, इसकी स्पीड सबसे कम है। क्या है इसकी स्पीड, सबसे कम। और सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है, तो जितनी स्पीड ज्यादा होगी ना, है ना, उसका स्टोरेज उतना ही। तो मैं क्या लिख दूं बताओ, यहाँ क्या लिखना चाहिए बताओ, सेकेंडरी मेमोरी लिख दो, ऐसे लिख दो यहाँ पर, सेकेंडरी सेकेंडरी मेमोरी। ये लिख दिया मैंने सेकेंडरी मेमोरी। मतलब जिसकी स्पीड ज्यादा है ना, मतलब ऐसी मेमोरी जिसकी स्पीड सर्वाधिक है वो रजिस्टर मेमोरी है। उससे ज्यादा मतलब स्पीड किसकी है, कैश मेमोरी की है। उससे ज्यादा स्पीड किसकी है, नहीं नहीं नहीं, सब ज्यादा स्पीड रजिस्टर मेमोरी की है, उससे कम किसकी है, उससे कम किसकी है, उससे कम किसकी है,
सेकेंडरी की। तो सबसे कम स्पीड किसकी है? सबसे कम स्पीड है इसकी, सबसे कम स्पीड वाली मेमोरी है। समझ में आ गया? सबसे कम स्पीड किसकी होती है? सेकेंडरी की। और सर्वाधिक स्पीड किसकी होती है? सर्वाधिक स्पीड किसकी होती है? ठीक है। अब देखना सेकेंडरी मेमोरी में, देखना स्टोरेज किसका ज्यादा है? सेकेंडरी का। और उससे कम किसका है? प्राइमरी मेमोरी का। और उससे कम किसका है? स्टोरेज कैश मेमोरी का। और उससे कम किसका है? रजिस्टर मेमोरी का। आ गई बात समझ में? नहीं आई? स्पीड में जो सबसे ज्यादा होती है ना, वो कौन होती है? जो स्पीड में सबसे ज्यादा होगी ना, वो स्टोरेज में सबसे कम होगी। नहीं बेटी बात समझ में? जिसकी स्पीड ज्यादा है उसका स्टोरेज क्या है? यानी कि वो बिल्कुल पतला होगा। ठीक है, ऐसे समझो। ये है सेकेंडरी मेमोरी। मान लो सेकेंड मेमोरी सबसे कम स्पीड है ना इसकी, तो ये अजगर होगा। इसका मतलब क्या है? ये स्टोरेज में क्या होगा? तुम सोचो यहाँ पर कोई सांप आ गया कमरे के अंदर, वो सांप भाग सकता है क्या? अगर वो सांप अजगर है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? फुल मतलब वो मतलब स्टोरेज ज्यादा कर सकता है, तो सर्वाधिक स्टोरेज है। लेकिन स्पीड क्या होगी? बिल्कुल धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि सांप अजगर है, स्पीड नहीं होगी इसकी, स्पीड सबसे कम होगी। ठीक है। अब गौर राजा है मान लो यहाँ पर, तो उस इसकी स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उससे क्या है, वो अजगर से छोटा होता है थोड़ा, तो इसका मतलब उससे छोटा होगा। तो ये स्टोरेज और स्पीड जो है ना इसकी, ये एग्जाम में ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, राजस्थान पुलिस 2016 या 17 में क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? रजिस्टर मेमोरी है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और उसके बाद, उसके बाद क्या है? उसके बाद हम छोटी सी चीज इसके अंदर और पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है इसके अंदर। देखो टाइम अब ज़्यादा हो गया ना, और हम बाकी कल पढ़ेंगे, आज तक इतना ही।